महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि कल्कि अवतार कब आएंगे, भगवान फिर से अवतार लेंगे और वो जो है राक्षसों का सत्यानाश करेंगे, धरती जो है जो राक्षसों से विहीन कर देंगे। देखिए, भगवान तो हर इंसान के अंदर है। हर इंसान भगवान का अवतार ही है। अगर आप गहराई से सोचें, आपको अपने अंतर्मन को अपने अंतर्मन के प्रकाश को इतना प्रज्वलित करना पड़ेगा कि आप उस लेवल तक पहुँचें। आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाएंगे तो भगवान में जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां आप में ही हैं। आप भगवान ही के तो अंश हैं। आत्मा सो परमात्मा। छोटे लेवल पे हैं लेकिन है तो भगवान के ही अंश। जो अवतार लेगा वो क्या होगा? वो भगवान ही का अंश होगा। उसमें शक्तियां हो सकता है आपसे पोटेंशियल में ज़्यादा हों, बट वो तो आपकी भी बढ़ सकती है। किसी भी चीज़ की क्षमता अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाएगी। अवतार आप ही हैं। अगर आप अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा दे तो भगवान राम ने भी माता कौशल्या की कोख से ही जन्म लिया था ना, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक क्षमताओं को इतना बढ़ा दिया कि आज हम उनको पूजते हैं 22,000 साल बाद भी। भगवान कृष्ण ने भी तो माता देवकी की कोख से ही जन्म लिया था, आप ही की तरह। आपने भी तो माता की कोख से जन्म लिया है। आप में वो सारे गुण हैं जो भगवान में हैं, क्योंकि आप भगवान की ही प्रतिमूर्ति हैं। अवतार प्रतिमूर्ति को ही बोलते हैं। तो अवतार कोई ऐसे हवा में उतर के और यहाँ आके सारी समस्याएं ख़त्म करने वाले नहीं हैं। आप ही में से कोई आदमी अपनी शक्तियों को इतना प्रज्वलित कर लेगा अपनी आत्मा को कि वो अपनी शक्तियों को पहचान जाएगा, और वो पहचान जाएगा तो वो जो है उद्धार के काम में लग जाएगा। आप पहचान जाएंगे, आप उद्धार के काम में लग जाएंगे। कबीर जी तो अवतार ही तो थे। जितने बड़े बड़े संत महात्मा हुए, शंकराचार्य जी ईश्वर के अवतार ही तो थे। वरना 29-30 साल की उम्र में पूरे भारत का भ्रमण करके 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण और 4 मठों का निर्माण, नाड़ा बांधना तो आता नहीं है आदमी को 20 साल तक, 25 साल तक। मैंने तो 70-70 साल के मूर्ख लोगों को देखा है जो 29 साल के अंदर इतना जागृत हो कि पूरे भारत में पैदल भ्रमण करके 4 मठों का निर्माण कर दे, 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कर दे। तो वो ईश्वर तुल्य नहीं है क्या? वो अवतार नहीं है? सुकरात क्या थे? अवतार ही तो थे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ओशो भी अवतार ही थे। जो अमेरिका में जाके एक रजनीशपुरम जो है बसा देना, वहाँ के राष्ट्रपति अपना नगर नहीं बसा पाए आज तक। अमेरिका के अंदर जाके एक साधारण आदमी और वहाँ पे अपनी व्यवस्था कायम कर दे, वो अवतार से कम है क्या? तो भैया, अवतार आप ही के अंदर से कोई अवतारित बनेगा। समस्याएं जब बढ़ेगी, समय समय पे, जब दधीची के अवतार नहीं थे, महर्षि अत्रि के अवतार नहीं थे, भारद्वाज ऋषि जिन्होंने विमान शास्त्र आज से 20,000 साल पहले लिखा था, आपने तो 20,000 साल बाद डेवलप किया। वो 20,000 साल पहले डेवलप करके लिख चुके थे, वो अवतार नहीं थे? तो किसी अवतार के आने की प्रतीक्षा करने की बजाय अपने अंतर बैठे हुए ईश्वर को इतना प्रबल करो कि आप अवतार बन जाओ। श्री माता जी निर्मला देवी जी अवतार नहीं थी। गुरु भगवान ही होता है भाई, समझने की बात है। तो कोई अलग से हवा में उड़ के और जो है पैराशूट लेके ग्लाइडर से उतर के नहीं आएगा। भगवान कल की भी आएंगे तो वो अपनी शक्तियों को इस तरीके से प्रज्वलित करके आएंगे, आप जैसे साधारण मनुष्य ही होंगे। वो किसी माता की कोख से ही जन्म लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि किसी अवतार की प्रतीक्षा करने की बजाय
आप अपने आंतरिक व्यवस्थाओं को इतना दुरुस्त करो जिससे कि आप अवतार बन जाओ। बाहर कुछ भी नहीं है। और राक्षस कौन है? मानव संस्कृति जो है वो ये कहती है कि जीव मात्र पे दया करनी चाहिए। राक्षस कौन है? जो जीवों को मार के खाते हैं, जो असहिष्णु है, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। तो आज की डेट में बचा कौन है भाई? 90% लोग दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, वो राक्षसी तो हैं। आपकी संतान को आपके सामने चीर के खाया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आप भी तो बाकी जीवों के जैसे जीव ही हैं। आप अपने आप को बहुत महान समझते हैं और वो जो दूसरा जीव है उसमें बेचारे में कोई मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जीव मात्र को खाने वाला ही राक्षस है। और आज आप उठा के देख लीजिए, थोड़ा सा राजस्थान छोड़ दीजिए, हरियाणा छोड़ दीजिए, थोड़ा यूपी छोड़ दीजिए, थोड़ा पंजाब छोड़ दीजिए, गुजरात, थोड़ा सा गुजरात, बाकी पूरी दुनिया तो जीवों को मार के ही खाती है। तो वो राक्षस नहीं है क्या? तो किस किस का अंत करोगे भैया? धरती मानव सभ्यता से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इंसान बचे ही बहुत कम है जो दूसरों के भले की सोचते हो। इंसान को इंसान बनने में बहुत समय लगेगा। जब तक आप अंदर झांक के देखो। नानक देव जी कहते हैं, नानक बोले बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। आप जब दूसरों की तरफ उंगली दिखाते हैं ना तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। तो पहले अपने अंतर मन को स्वच्छ करो, अपने भावों को स्वच्छ करो, सात्विक करो, अपने अंदर की ज्योति को प्रज्वलित करो। ईश्वर आपके भीतर ही, आप ईश्वर बन जाएंगे। अवतार नहीं, आप स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। पर बनना कौन चाहता है? ईश्वर। कोई बनना चाहता है? कोई ईश्वर के रास्ते पे चलना चाहता है? डर लगता है। ये शरीर के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि खाना चाहिए शरीर के लिए, गाड़ी चाहिए शरीर के लिए, नाम चाहिए शरीर के लिए, सेक्स चाहिए शरीर के लिए, मतलब जो चाहिए शरीर के लिए। पूरी ज़िंदगी आप अपने शरीर के लिए काम करते हैं और शरीर आपका है भी नहीं। आप शरीर हैं क्या? इस बात को समझना पड़ेगा। स्वयं के लिए आप क्या करते हैं? आप स्वयं के लिए 10% भी काम कर लें तो आप अवतार से कम नहीं है। जो कुछ है आपके भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है भैया। और भीतर कौन झांकता है? भीतर झांकने के लिए अकेले रहना पड़ता है अंधेरे में। वो रोशनी में अकेला रह के आदमी जो है डरने लगता है। अरे अरे मैं तो बड़ा लोनली फील कर रहा हूँ। 100 लोग तो बातें करने के लिए चाहिए, समय व्यर्थ करने के लिए चाहिए। कितने समय के लिए आते हो भैया? इतने समय के लिए आते हो, इतने समय के लिए। 50-60 साल में बहुत सारा काम करने के लिए लेके आए हो लिख के, और करते कुछ भी नहीं हो। इस शरीर को सुखी करने में लगे रहते हो, जो शरीर यहीं पड़ा रहेगा। ऐसे काम करो जो मरने के बाद आपके साथ चलें, वो तो काम है। जो आपके मरने के साथ यहीं पे रह जाए, उन कामों की कोई वैल्यू नहीं है। पर किसकी बात मानेंगे भाई? मेरी बात मानेंगे आप? बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत कह के चले गए, जब उनकी ना सुनी तो मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहूं, मेरी कौन सुनने वाला है? पर मुझे ईश्वर ने ये काम दिया है तो मुझे तो करना पड़ेगा ना भैया। तो अवतार की प्रतीक्षा करने की बजाय स्वयं में ऐसे गुण, सद्गुण पैदा करो, उनको प्रज्वलित करो, अपनी ज्योति को प्रज्वलित करो, उसको रिचार्ज करो। उसके ऊपर पड़ी हुई जो अज्ञान की चादरें हैं उन्हें उठा के फेंको। जो बाहर से आपने ज्ञान अर्जित किया है वो अज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। ज्ञान भीतर। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, अकल शरीरा उपजय दिया लागे डांग। तो बाहर से कुछ भी नहीं आता भैया, अपने अंदर ही उपजता है। जो कुछ है अंदर ही है।
उम्मीद है कि यह मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और कंट्रीब्यूट करो भैया। आज के एपिसोड में इतना ही। महादेव।